अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार साथियों। जैसे हम लगातार एसआईआर के बारे में आप सभी को जानकारी दे रहे थे, तो आज बीएलओ ने फॉर्म बांटने शुरू कर दिए हैं। आज बीएलओ हमारे पास आए थे, फॉर्म दे गए हैं, तो हम आपको बताएंगे कि वो फॉर्म कैसे भरना है। जो सबसे अहम जानकारी थी एसआईआर के बारे में, अभी तक सब लोग अपनी 2003 की लिस्ट निकाल रहे थे, कुछ लोग अपने बुजुर्गों की लिस्ट निकाल रहे थे, कुछ लोग अपने बीएलओ की डिटेल निकाल रहे थे, किस बीएलओ के पास में जाना होगा फॉर्म लेने के लिए, क्योंकि बीएलओ सबके यहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि सबका घर वो नहीं जानता है। ये मैंने पहले बताया था, मैं आज फिर यही कह रहा हूँ कि बीएलओ घर घर नहीं जाएगा। बीएलओ है तो कुछ चुनिंदा लोगों को आपके फॉर्म दे देगा, या जिसके घर वो जानता हो उसके घर वो दे देगा। अब जैसे आज बीएलओ मेरे फादर का, मेरे वालिद साहब का ये फॉर्म लेकर आए हैं कि ये फॉर्म भर के देना है। आज आपको मैं यही समझाऊंगा कि फॉर्म को भरना कैसे है। जो एक कन्फ्यूजन सबके दिमाग में था कि भाई कैसे करेंगे, क्या भरना है, क्या देना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। कुछ लोग मूल निवास बनवाने में लगे हुए हैं, कुछ लोग जाति प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, कुछ लोग अपने गांव के पेपर ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग जमीन जायदाद के पेपर ढूंढ रहे हैं। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, सिंपल ये फॉर्म है। इस फॉर्म को मैं बताऊंगा भरना कैसे है। इस फॉर्म में सबसे पहले हमारे वालिद साहब का फोटो लगा हुआ है, तो एक ब्लैक जिसके पीछे व्हाइट कपड़ा हो या व्हाइट पर्दे के पास एक फोटो लेना है, एक फोटो चिपकेगा। यानी कि सबसे पहले आपको एक फोटो खिंचवाना है अपना। एक फोटो आपके पास होना चाहिए जिसका बैकग्राउंड सफ़ेद हो, व्हाइट हो, तो आप एक फोटो सभी खिंचवा के रख लें, सबसे पहला काम। दूसरा, हमें ये ऑलरेडी उन्होंने भरावा दिया है, क्योंकि हमारे वालिद साहब का पहचान पत्र या लोनी का है, तो उन्होंने भरावा दिया है किस क्रम संख्या में कहाँ इनकी वो डलती है, तो ये हमें भरने की जरूरत ही नहीं है। ऑलरेडी उन्होंने भरावा मिला है हमें फॉर्म। हमें इसमें भरना क्या है, अपने वालिद साहब की जन्मतिथि वो हम आधार कार्ड से देख के भर सकते हैं, पहचान पत्र देख के भर सकते हैं, पैन कार्ड देख के भर सकते हैं। दूसरा, आधार नंबर भरना है, उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है, पिता का नाम डालना है, उनके अगर हमारे वालिद के वालिद यानी कि हमारे दादाजी, हमें उनका नाम उनका भरना है। उनका अगर ईपिक नंबर है, यानी कि अगर 2003 की लिस्ट में इनका नाम है तो उसमें ईपिक नंबर होगा, वो डाल सकते हैं। अगर है तो माता का नाम डालना है, उनकी माता का भी अगर ईपिक नंबर है 2003 का तो वो डाल दो यहाँ पे। पत्नी या पति, यानी कि पत्नी का नाम डाल दो, और पत्नी का अगर ईपिक नंबर है तो, यानी कि माता, पिता और पत्नी तीनों के नाम लिखे जाएंगे, और तीनों का ही ईपिक नंबर अगर है उस टाइम का तो नाम आते हैं। जैसे इनका ये लिखा संख्या 395 है, भाग संख्या लिखी हुई है 223, तो भाग संख्या 223 होगी जो पहले पेज पे लिखी होती है। फिर इनका नाम जहाँ लिख रहा होगा, तो जैसे इनका नाम इस्लाम, क्रम संख्या 13 ये भर देंगे, और इस पे बीएलओ के हस्ताक्षर हो जाएंगे और ये फॉर्म जमा हो जाएगा। इसके साथ हमें अब कोई भी डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करना है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी स्लिप, कोई भी पर्ची, कोई भी मतदाता सूची की पुरानी पर्ची कोई भी जमा नहीं करनी है, क्योंकि लिस्ट में से हमने डिटेल लेके वो यहाँ भर के जमा कर दी है। अब दूसरा ऑप्शन आता है जिसका लिस्ट में नाम नहीं है 2003 की। सपोज करो मेरा नाम अब नहीं है, तो मुझे फिर दूसरा कॉलम भरना है। दूसरे कॉलम में मैं अपने पिताजी की डिटेल भरूंगा। इसमें उनका नाम, उनका ईपिक नंबर, उनकी विधानसभा, उनकी भाग संख्या, उनकी क्रम संख्या, मुझे फिर दूसरा कॉलम भरना होगा। जिसका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है उसके लिए कॉलम भरा जाएगा। कोई भी डॉक्यूमेंट्स फिलहाल जमा नहीं करना है, इसलिए आप डॉक्यूमेंट्स कोई भी ना बनाएं। वीडियो को शेयर करें, एक दूसरे के पास व्हाट्सएप पे भेजें, ताकि एक दूसरे की मदद हो सके, अपने पड़ोसियों की मदद हो सके। और किसी को जानकारी चाहिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स के थ्रू या फ़ोन के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।